सफलता एक दिन में नहीं मिलती लेकिन मेहनत करने वाले को एक दिन ज़रूर मिलती है। देखिए बहुत सारे लोग मुझसे सवाल करते हैं कि सर मुझे ये एग्ज़ाम देना है, कैसे क्रैक होगा? देखिए किसी भी एग्ज़ाम को देना है तो सबसे पहले उस एग्ज़ाम का सिलेबस आप डाउनलोड कीजिए और देखिए उस सिलेबस में कौन-कौन से टॉपिक हैं और उन टॉपिक को जो है डीपली पढ़िए, आपको निश्चित रूप से सफलता मिलेगी अगर आपने सारे टॉपिक कवर कर लिए हैं। बहुत सारे लोग क्या होते हैं, तैयारी तो करते हैं लेकिन सही दिशा में तैयारी नहीं करते हैं। वो कुछ भी उठा के किताब ऐसे खोलें, जो पन्ना मतलब खुल गया उसको पढ़ते रहते हैं। तो वैसे तो आपको मतलब पढ़ना ज़रूरी है लेकिन सही दिशा में पढ़ाई करना बहुत ज़रूरी है। तो अगर आपका कोई भी एग्ज़ाम है, अगर आपको यूपीपी का एग्ज़ाम देना है, मध्य प्रदेश पुलिस का एग्ज़ाम देना है या फिर राजस्थान पुलिस का एग्ज़ाम देना है, तो आप पहले उसका सिलेबस डाउनलोड कीजिए और उसी सिलेबस के अनुसार पढ़ाई कीजिए। उसमें जितने टॉपिक दिए हुए हैं, सारे टॉपिक को डीपली पूरा कवर कर लीजिए। और दूसरी सबसे खास बात, देखिए जो उस एग्ज़ाम से रिलेटेड प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं, यानी कि पिछले 10 सालों का जो आपका प्रश्न है, ठीक है? तो उस प्रश्न पत्र का हल प्रश्न पत्र मिल जाता है, सॉल्व पेपर मिल जाता है मार्केट में, उसको भी आप खरीद लीजिए और उसको आप ज़रूर सॉल्व कीजिए। इससे आपको आइडिया लग जाएगा कि इस सिलेबस में जो आपके टॉपिक दिए गए हैं, उनसे रिलेटेड कैसे-कैसे प्रश्न एग्ज़ाम में बने हैं पिछली परीक्षाओं में। तो ये काम आपको करना है, ठीक है? आज से जो है इसको आप स्टार्ट कर दीजिए। पूरे लॉकडाउन में जितने प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम हैं, एग्ज़ाम के पेपर हैं, ठीक है? उनको पूरा सॉल्व कर डालिए। नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे हम 7 जून के करंट अफेयर पे और देखिए आज के वीडियो में टोटल हम 11 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे और साथ में इनसे रिलेटेड जितने भी स्पेशल फैक्ट हैं जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं, उन पर पूरी डिटेल में हम चर्चा करेंगे। और देखिए इस वीडियो के लास्ट में आपसे 5 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, तो आपको इन पाँचों प्रश्नों के जवाब भी देने हैं। तो शुरू से लास्ट तक वीडियो में बने रहिए और इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप इसकी पीडीएफ फाइल जो है वो भी डाउनलोड कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इस वीडियो की पीडीएफ लिंक मिल जाएगी। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन में जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोस के अपडेट ऑटोमेटिक मिल जाए। और वीडियो को लाइक करके इसको शेयर भी कर दीजिएगा। और देखिए एक और इन्फॉर्मेशन है, देखिए जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, ठीक है, 4 महीनों को जो पीडीएफ थी मंथली मंथली करंट अफेयर की, वो मैंने शेयर किया कहाँ पे? टेलीग्राम चैनल पे। तो टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको मिलेगी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पे क्लिक कीजिए और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके वहाँ से वो पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं। और साथ ही जो आपका 2019 का जो ईयरली करंट अफेयर का पीडीएफ था, वो भी वहाँ पे अपडेट हो गया है। तो ये सारे पीडीएफ आप प्राप्त कर सकते हैं कहाँ से? हमारे टेलीग्राम चैनल से। तो चलिए शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर को। लेकिन सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कल के करंट अफेयर में पूछे गए सभी क्वेश्चन नंबर के सही उत्तरों की। देखिए क्वेश्चन नंबर का पहला प्रश्न था कि नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड के नए सीएमडी यानी कि चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर कौन बने हैं? तो देखिए इनका नाम है वीरेंद्र नाथ दत्त। और दूसरा था कि ब्रिटिश एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन आर्ट्स यानी कि बाफ्टा के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो देखिए इनका नाम है कृष्णेंदु मजूमदार। और तीसरा था कि हाल ही में किसने वर्ष 2020-21 के लिए भारतीय उद्योग परिसंघ यानी कि कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री के अध्यक्ष के रूप में जो है पदभार संभाला है? तो देखिए इनका नाम है उदय कोटक। और चौथा था कि हाल ही में छोटी सी बात और रजनीगंधा जैसी फिल्मों का निर्देशन करने वाले किस महान फिल्मकार का निधन हो गया? तो देखिए ये महान फिल्मकार थे बासु चटर्जी। पांचवा था कि हाल ही में किसने स्वदेश योजना की शुरुआत की है? तो देखिए जो आपका स्वदेश योजना है इसको शुरू किया है अभी हाल ही में सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि केंद्र सरकार ने। और स्वदेश योजना क्या है इसको जानने के लिए आप परसों का वीडियो देखिए, उसको रिवाइज कर डालिएगा। और आज के करंट अफेयर का पहला प्रश्न है कि अभी हाल ही में किसने नगर वन यानी कि शहरी वन कार्यक्रम शुरू किया है? तो देखिए जो आपका ये शहरी वन कार्यक्रम है इसको शुरू किया है केंद्र सरकार ने। और केंद्र सरकार के जो केंद्रीय पर्यावरण मंत्री हैं जिनका नाम है प्रकाश जावड़ेकर, अभी हाल ही में इनके द्वारा जो है विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर इस नगर वन यानी कि शहरी वन कार्यक्रम को शुरू किया गया है। देखिए जो आपका ये नगर वन कार्यक्रम है इसका उद्देश्य अगले 5 वर्षों में पूरे भारत में 2000 शहरी वन विकसित करना है, जिसमें लोगों की भागीदारी और वन विभाग, नगर निकायों, गैर सरकारी संगठनों यानी कि जो आपके एनजीओ होते हैं, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, उन और साथ में जो आपके निगम हैं, स्थानीय नागरिक हैं, ठीक है, तो इनके बीच जो है समन्वय स्थापित करना शामिल है। याद रखिएगा कि जो आपका नगर वन यानी कि शहरी वन कार्यक्रम है, ठीक है, इसको किसने अभी हाल ही में लॉन्च किया है? भारत के केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने। और इसका टारगेट है अगले 5 वर्षों में पूरे भारत में 200 शहरी वन विकसित करना। दूसरा प्रश्न है कि किस तिथि को संयुक्त राष्ट्र के द्वारा रूसी भाषा दिवस मनाया जाता है? तो देखिए जो आपका रूसी भाषा दिवस है ये मनाया जाता है हर साल 6 जून को। देखिए जो आपका रूसी भाषा दिवस है ये महान रूसी कवि एएस पुस्किन के जन्मदिन पर हर साल मनाया जाता है। कब? 6 जून को। देखिए जो आपके ये एएस पुस्किन थे, ठीक है, तो इन्होंने अपनी पहली कविता तब प्रकाशित की जब ये जो है 15 साल की उम्र के थे। और इनका जन्म कहाँ पे हुआ था? रूस के मॉस्को में हुआ था। और जो आपके पुस्किन जी हैं इनकी सबसे प्रसिद्ध कविता थी ओड टू लिबर्टी। तो ये डिटेल्स है क्या किसके बारे में? एएस पुस्किन के बारे में। और
सबसे पहले क्या रखना है कि इनके जन्म दिवस को यानी कि 6 जून को हम हर साल मनाते हैं संयुक्त राष्ट्र के द्वारा रूसी भाषा दिवस के रूप में। और देखिए जो आपका संयुक्त राष्ट्र, ठीक है, तो इसके द्वारा कुछ और भी दिवस मनाए जाते हैं, इनको थोड़ा सा डिटेल में जान लीजिए। देखिए बात है फरवरी 2010 की। फरवरी 2010 में सांस्कृतिक विविधता और बहुभाषावाद को मानने के लिए संयुक्त राष्ट्र भाषा दिवस का शुभारंभ किया गया था। और संयुक्त राष्ट्र के जो भाषा दिवस हैं नीचे आपको दिया गया है, ठीक है। देखिए संयुक्त राष्ट्र का जो अरबी भाषा दिवस है ये मनाता है 18 दिसंबर को। संयुक्त राष्ट्र का अंग्रेजी भाषा दिवस मनाता है 23 अप्रैल को। चीनी भाषा दिवस 20 अप्रैल को। और संयुक्त राष्ट्र के द्वारा फ्रेंच भाषा दिवस 20 मार्च को मनाता है। और संयुक्त राष्ट्र के द्वारा जो आपका रूसी भाषा दिवस है ये 6 जून को मनाया था है। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट कर लीजिएगा। और तीसरा प्रश्न है कि हाल ही में किस बैंक ने समर ट्रीट्स अभियान शुरू किया है। तो देखिए जो का समर ट्रीट्स अभियान इसको शुरू किया है HDFC बैंक ने। और आपको बता दूं जो का ये समर ट्रीट्स अभियान है इसके तहत HDFC बैंक जो है ये बड़े उपकरणों के लिए नो कास्ट EMI और नो डाउन पेमेंट की पेशकश करेगा। और देखिए आपको बता दूं जो आपका ये समर ट्रीट अभियान है, ठीक है, तो ये जो है क्रेडिट कार्ड का उपयोग करके ऑनलाइन खर्च पर 50% अतिरिक्त रिवार्ड पॉइंट के साथ चुनिंदा ब्रांडों पर छूट और कैशबैक भी प्रदान करेगा। तो डिटेल याद रखिएगा समर ट्रीट अभियान के बारे में। लेकिन सबसे पहले क्या रखना है कि जो आपका HDFC बैंक है इसी ने भी हाल ही में इस समर ट्रीट्स अभियान को शुरू किया है। और देखिए जो आपका HDFC बैंक है इसके वर्तमान में चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं आदित्य पुरी। इसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है और इसकी स्थापना हुई थी अगस्त 1994 में। चौथा प्रश्न है कि महिला एशियाई फुटबॉल कप 2022 की मेजबानी कौन करेगा। तो देखिए जो महिला एशियाई फुटबॉल कप 2022 है इसकी मेजबानी की जाएगी भारत के द्वारा। और ये जो है 1979 के बाद, ठीक है, 1979 के बाद दूसरी बार है जब महिला एशियाई कप का जो है टूर्नामेंट का जो है भारत में आयोजन किया जाएगा। देखिए अभी हाल ही में भारत को 2022 महिला एशियाई फुटबॉल कप की मेजबानी का अधिकार जो है ये देने का निर्णय लिया गया है एशियाई फुटबॉल परिसंघ महिला फुटबॉल समिति की बैठक के दौरान, ठीक है। तो डिटेल्स याद रखिएगा। लेकिन सबसे पहले क्या रहता है कि महिला एशियाई फुटबॉल कप 2022 की मेजबानी भारत करेगा। और देखिए जो आपका ये एशियाई फुटबॉल परिसंघ है यानी कि एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन है, तो देखिए इसका मुख्यालय है मलेशिया के कुआलालंपुर में। और इसके प्रेसिडेंट है वर्तमान में सलमान बिन इब्राहिम अल खलीफा और इसकी पेरेंट ऑर्गेनाइजर है फीफा। पांचवा प्रश्न की हाल ही में कौन दिल्ली लैंड एंड फाइनेंस लिमिटेड यानी कि DLF के अध्यक्ष पद से जो है सेवानिवृत्त हुए हैं। तो देखिए जो आपका DLF कंपनी है यानी कि दिल्ली लैंड एंड फाइनेंस लिमिटेड कंपनी है, ठीक है। तो इसके जो अध्यक्ष थे कुशल पाल सिंह ये अपने पद से हाल ही में सेवानिवृत्त हो गए हैं। देखिए जो आपके कुशल पाल सिंह है ये 1946 में DLF कंपनी में शामिल हुए थे। और 1 अक्टूबर 1995 को जो है ये DLF के अध्यक्ष के रूप में जो है इन्होंने कार्यभार संभाला था। और देखिए इनके सेवानिवृत्ति के बाद यानी कि इनके रिटायरमेंट के बाद जो आपके राजीव सिंह हैं ये जो है अब पदभार संभालेंगे दिल्ली लैंड एंड फाइनेंस लिमिटेड के अध्यक्ष पद का। तो राजीव सिंह जो है ये नए अध्यक्ष होंगे किसके, दिल्ली लैंड एंड फाइनेंस लिमिटेड के, ये नोट कर लीजिएगा। और देखिए जो आपके कुशल पाल सिंह है इनको एक और नई जिम्मेदारी दी गई है रिटायरमेंट के बाद। देखिए जो आपके कुशल पाल सिंह है इनको जो है चेयरमैन एमेरिट्स यानी कि मानद चेयरमैन बनाया गया है किसका, दिल्ली लैंड एंड फाइनेंस लिमिटेड का। छठा प्रश्न है कि हाल ही में किस बॉलीवुड फिल्म निर्माता प्रोड्यूसर का जो है, देखिए निर्माता का मतलब होता है प्रोड्यूसर, ठीक है, यानी कि जो फिल्में प्रोड्यूस करता हो। तो अभी हाल ही में किस बॉलीवुड फिल्म निर्माता का कोविड-19 के कारण निधन हो गया। तो देखिए ये जो है बॉलीवुड के फिल्म निर्माता थे अनिल सूरी जी। देखिए इनकी बॉलीवुड फिल्मों में कर्मयोगी और राज तिलक शामिल हैं। देखिए जो आपकी कर्मयोगी फिल्म थी इसमें राजकुमार ने और रेखा ने अभिनय किया था, ठीक है। तो याद रखना कि जो बॉलीवुड के प्रसिद्ध फिल्म निर्माता थे जिनका नाम था अनिल सूरी, अभी हाल ही में इनका जो है कोरोना वायरस संक्रमण के कारण निधन हो गया। तो देखिए कोरोना वायरस बड़े बड़े लोगों को नहीं छोड़ रहा है, तो आपकी क्या मजाल है कोरोना के आगे। तो इसलिए जो है सावधानी ही आपका सबसे बड़ा ट्रीटमेंट है, सुरक्षा। इस मतलब पहले ही से आप जो है सुरक्षित रहिए। पहले से जो है जितने भी प्रिकॉशन दिए गए हैं भारत सरकार ने अनाउंस किए हैं कि आप जो है मास्क पहनिए, हाथ को बार बार जो है सैनिटाइज कीजिए और सोशल डिस्टेंसिंग को बनाए रखिए, ठीक है। ये सारे काम करते रहिए क्योंकि अगर आप सुरक्षित रहेंगे तभी आप जो है किसी दूसरे के काम आ सकते हैं अपनी ज़िंदगी में। सातवां प्रश्न है कि केंद्र सरकार ने हाल ही में वीज़ा शर्तों के उल्लंघन के मामले में 2550 विदेशी तबलीगी जमातियों को कितने वर्ष तक जो है भारत में आने पर प्रतिबंध लगा दिया है। तो देखिए टोटल 10 सालों के लिए जो है इन पर प्रतिबंध लगाया गया है। फिर से सुन लीजिए। देखिए अभी हाल ही में केंद्र सरकार ने जो है वीज़ा शर्तों का उल्लंघन करने के मामले में यानी कि बिना वीज़ा के लोग भारत में घुस गए थे अवैध तरीके से, ठीक है, तो इसके उल्लंघन के मामले में कुल 2550 विदेशी यानी कि दूसरे देश के जो तबलीगी जमाती थे
उनको 10 सालों के लिए जो है भारत आने पर प्रतिबंधित कर दिया गया है। और देखिए जो भारत का गृह मंत्रालय, ठीक है, तो गृह मंत्रालय के अनुसार विदेश से आए जितने भी ये तबलीगी जमात के सदस्य हैं, इनके खिलाफ कार्रवाई भारत के वीजा नियमों के कारण की गई है। और वर्तमान में जो भारत के गृह मंत्री, इनका क्या नाम है, अमित शाह। 8वां प्रश्न है कि हाल ही में किस ब्रिटिश फिल्म निर्माता और गीतकार का निधन हो गया है। तो देखिए ये ब्रिटिश फिल्म निर्माता और गीतकार थे रूपर्ट हाइन, ठीक है। और देखिए जब रूपर्ट हाइन थे, ठीक है, तो 1980 और 1990 के दशक में ये एक प्रमुख फिल्म निर्माता थे, और कहाँ के, ब्रिटेन के, ठीक है। और इन्होंने जो है प्रसिद्ध फिल्मों के लिए साउंड ट्रैक दिए, जो कि बेटर ऑफ डेड, गोल्डन आई, द फिफ्थ एलिमेंट आदि हैं, ठीक है। तो ये डिटेल शेयर किया इसके बारे में, रूपर्ट हाइन के बारे में। और 9वां प्रश्न है कि हाल ही में ट्विटर ने गूगल के किस पूर्व मुख्य वित्तीय अधिकारी को जो है अपने बोर्ड का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। तो देखिए इनका नाम है पैट्रिक पिचेट। यानी कि हम सीधे सीधे कह सकते हैं कि अभी हाल ही में ट्विटर ने पैट्रिक पिचेट को अपने बोर्ड का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। देखिए जो कि पैट्रिक पिचेट है, इन्होंने इससे पहले साल 2008 से 2015 तक जो है गूगल के मुख्य वित्तीय अधिकारी यानी कि चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर के रूप में कार्य किया था। और एक खास बात और है, देखिए जो कि पैट्रिक पिचेट हैं, ये जो है अब जो है ट्विटर के बोर्ड के नए अध्यक्ष के पद पर जो है ओमिद कोर्डेस्टानी का जो है स्थान लेंगे। और ट्विटर के बारे में थोड़ा डिटेल में जान लीजिए। देखिए ट्विटर जो है इसके सीईओ हैं जैक डॉर्से, और इसकी स्थापना 21 मार्च 2006 में हुई थी। मुख्यालय इसका जो है सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया यूएसए में स्थित है। और इसकी स्थापना किसने की थी, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। तो देखिए ट्विटर के फाउंडर्स हैं जैक डॉर्से, इवन विलियम्स, नो ग्लास और बिस्टोन। 10वां प्रश्न है कि हाल ही में किस व्यक्ति को नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड के जो है अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक का अतिरिक्त कार्यभार दिया गया। तो देखिए ये व्यक्ति आपके हैं वीरेंद्र नाथ दत्त। याद रखिएगा कि वीरेंद्र नाथ दत्त को अभी हाल ही में नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक का जो है अतिरिक्त कार्यभार दिया गया है। और जो आपके वीरेंद्र नाथ दत्त हैं, देखिए ये जो है ट्विटर में निदेशक के रूप में, निदेशक विपणन के रूप में जो है अक्टूबर 2018 से जो है जुड़े हुए हैं। अब ये निदेशक विपणन के साथ साथ जो है कार्य करेंगे नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में भी, ठीक है। इनको जो है अतिरिक्त कार्यभार दे दिया गया इसलिए। और जो आपका नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड कंपनी है, देखिए इसका मुख्यालय नोएडा में स्थित है और इसकी ओनर है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी कि भारत सरकार। 11वां प्रश्न है कि हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के जो प्रधानमंत्री हैं स्कॉट मॉरिसन, इनके बीच में कितने समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए हैं। तो देखिए प्रधानमंत्री मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन के बीच में टोटल 7 समझौते ज्ञापनों पर हाल ही में हस्ताक्षर किए गए हैं। देखिए बिहार ही में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 7 अहम समझौते पर हस्ताक्षर किए गए, और इसमें जो सबसे अहम समझौता था ये था हिंद महासागर में चीन के बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में जो है एक दूसरे के सैन्य अड्डों का इस्तेमाल, ठीक है। तो अभी जो समझौते हुए हैं ये 7 समझौते, इनमें से एक समझौता है जिसके तहत भारत और ऑस्ट्रेलिया जो है ये एक दूसरे के सैन्य अड्डों का इस्तेमाल कर सकेंगे अपने अपने काम के लिए, युद्ध के समय या फिर किसी और भी अन्य गतिविधियों के लिए, ठीक है। तो ये थे आपके आज के टोटल महत्वपूर्ण 11 करंट अफेयर। और अब हम बात कर लेते हैं आज के सभी क्वेश्चन अपडेट पे। देखिए आप लोग वीडियो को लाइक करना भूल जा रहे हैं, तो वीडियो कम से कम जो है मान के चलिए 1000 से ऊपर लाइक चाहिए, ठीक है। तो सभी लोग इसको फटाफट लाइक कर दीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए पहला प्रश्न आपके लिए कि विश्व व्यापार संगठन यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में भारत का नया राजदूत किसे नियुक्त किया गया, इनका नाम बताइए जल्दी से। और दूसरा प्रश्न आपके लिए कि किस व्यक्ति को WTO में भारत के स्थायी मिशन में काउंसलर नियुक्त किया गया, इनका नाम बताइए। तीसरा कि कौन सा राज्य गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों को फ्री इंटरनेट प्रदान करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है, इस राज्य का नाम बताइए। चौथा है कि किस संस्था के द्वारा जनवरी 2021 में यूनिक ट्विन समिट की मेजबानी की जाएगी, आंसर बताइए। पांचवा है कि हाल ही में किस बैंक ने पेमेंट्स इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड बनाने की घोषणा की है, इस बैंक का नाम बताइए। इस बैंक के बारे में डिटेल में आपको बताना है, नहीं पता तो कल का वीडियो देखकर उसको रिवाइज कर डालिएगा। तो इसी के साथ आज का करंट अफेयर समाप्त होता है। कल फिर मिल लेते हैं कल के करंट अफेयर के साथ। वीडियो को लाइक करके इसको शेयर कर दीजिएगा, जो लोग नए चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। बाकी जो हमारा सोशल मीडिया का लिंक है उसको आप जो है वहाँ पे क्लिक करके डिस्क्रिप्शन बॉक्स दिया है, ठीक है, तो वहाँ पे क्लिक करके इसको ज्वाइन कर लीजिए। और टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे जितने PDF दिए गए हैं उन PDF को डाउनलोड कर लीजिए ज्वाइन करने के बाद। तो इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।